हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पाठ नंबर 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने मेरे भाई इसका बेसिक एक वीडियो बनाया है, बेसिक उसको प्लेलिस्ट में चढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा बेसिक इसका। फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि 4.1 वाला हमने कंप्लीट कर दिया है, उसको बढ़िया से पहले कंप्लीट कर दीजिएगा। कॉपी पे नोट्स बना रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा। फिर उसके बाद 4.2 देखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग 4.2 की बात करेंगे तो 4.2 में कितने क्वेश्चन दिए हैं, एक से लगाकर कितना तक कंप्लीट क्वेश्चन है, एक से लगाकर है हमारा 11 क्वेश्चन है, एक से लगाकर 11 क्वेश्चन है। तो जी देखते हैं इस वीडियो में कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। या तो दो पार्ट बनाना पड़े तो 2 पार्ट बना देंगे, या तो इसमें ही कंप्लीट हो जाए तो इसमें ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक ना मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन लगाने। तो पहले नंबर क्वेश्चन क्या होगा कि आपके पास किताब होगी, पक्का किताब होगी, उस किताब में से क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किताब से हम पढ़कर आपको सुना देंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए देखिए कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या है? उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, और जो रेखा 3x + 4y बराबर 20 को y अक्ष पर काटता है। क्या है? y अक्ष पर काटता है। देखिए मेरे भाई, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रहा पहला नंबर है। यहाँ पे कितना दिया है? 3x प्लस 4y = 0। ये दिया है हमारा समीकरण, ये समीकरण दिया है। 3x + 4y = 0 दिया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि अब ये एक रेखा का समीकरण है, रेखा का समीकरण। जब ये रेखा का समीकरण है, अब हम लोग क्वेश्चन में ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ दिया है, y अक्ष पर काटता हो। क्या क्या बोला है? y अक्ष पर काटता हो। और जब y अक्ष पर काटता होगा तो देखिए ये x है और ये y है। y अक्ष पर काटेगा, जब y अक्ष पर काटेगा तो यहाँ देखिए ये यहाँ का x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, x 0 हो जाएगा। अगर y पे काट रहा है, मान लीजिए कोई रेखा है जो y को काट रही है, वहाँ से यहाँ से कोई पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ पे देखेंगे x क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x 0 पर मिलेगा ना, और यहाँ पे का कोई पॉइंट होगा तो वो पॉइंट मिलेगा। हमको यही निर्देशांक बिंदु बताना है। ठीक, तब हम लोग लिख देंगे कि y रेखा y अक्ष पर काटा तब x बराबर 0। रेखा y अक्ष पर काटे तो x बराबर 0। ठीक, x बराबर 0 हो गया। फिर उसके बाद मेरे भाई, जब x बराबर 0 होगा तब हम x का वैल्यू यहाँ पे अब 0 रख देंगे। इस समीकरण में x का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 3x + 4y = 0। यहाँ पे देखिए 3 × 0 + 4y = 0। यहाँ हम रख दिया 0। ठीक, 0 हो गया। अब उसके बाद ये तो हो गया 0, ये 0 हो गया। कुछ और दिया था क्या? यहाँ पे 20 दिया है ना मेरे भाई। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ 20 है। यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ 20 है। थोड़ा देखिए, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है। ठीक, ये 20 है। अब इनका 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और ये हुआ 4y = 20, ये हुआ 20। अब यहाँ पे हम करेंगे कितना, तो यहाँ पे देखिए 0 हो गया, ये 4y, तो 4y बचा है। और 4 को देखिए हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, 4y = 20, 4y = 20, ये हुआ 20 है ये। ठीक है, 20 है। अब ये देखिए 4 और y जो हैं ये किस चीज़ में है? गुणा में है। वो पट जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग भी हो जाएगा। तो y = 20 बटा में क्या हो जाएगा? 4। तो ये कट कर कितना आ गया? 5। समझ में आया मेरे भाई? अगर x 0 है तो y कितना आया? 5 आया। यहाँ लिख देते हैं 5। ठीक है ना, 5। तब हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा? हमारा बिंदु का निर्देशांक, बिंदु लिख दीजिएगा, अतः बिंदु का निर्देशांक 0,5 है। ठीक, 0,5 है। अतः बिंदु का निर्देशांक 0,5 है।
ठीक मेरे भाई, क्वेश्चन समझ में आया? देखिए समझा देते हैं फिर से। एक क्वेश्चन था, समीकरण दिया था, ठीक है, समीकरण दिया था। अब हम रेखा का समीकरण ये दिया है, अब हमको ये बोला है कि y अक्ष पर काटेगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए y अक्ष, ये वाली y अक्ष है, ये वाली y अक्ष है, तो y अक्ष को काट रहा है। तो जहाँ पे काटेगा वो पॉइंट x वाले में देखेंगे तो क्या हो गया, 0 हो गया। 0 और जो पॉइंट है वो हमें निर्देशांक बताना है। तो अब देखिए, अब जब y अक्ष पे काटा तो x बराबर 0। अब ये समीकरण में हम क्या करेंगे, x को 0 रखेंगे। तो 0 रख देंगे तो हमारा y का वैल्यू यहाँ पे कितना आया, 5 आया। तो 0 और 5 हमारा बिंदु का निर्देशांक है। ठीक, कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 मिनट हो गया एक क्वेश्चन को बताते वक्त। चलिए मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 3x प्लस वाई माइनस का 12 इजकल टू 0, तब y को x के पदों में लिखिए। तब y को x के पदों में लिखिए और जांच कीजिए कि क्या बिंदु 3,3 समीकरण 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 के आलेख पर स्थित है कि नहीं है। एक बार जांच करना है और पहले शुरू वाला क्वेश्चन में क्या करना है, y को x के पदों में लिखना है ना, y को x के पदों में लिखना है। चलिए पहले इसको करते हैं रफ, उसके बाद सॉल्व करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसको करते हैं रफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि यहाँ प्रश्न नंबर लिख दिए 2, प्रश्न नंबर 2। अब इसका समीकरण कितना दिया है, अभी क्वेश्चन पढ़ के सुना दिए आपको। समीकरण इसका दिया है 3x प्लस का y माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक, इसको हमें y को हमें क्या करना है, x के पदों में लिखना है ना, y को x के पदों में लिखना है। तब हम लोग लिख देंगे y को x के पदों में, y को x के पदों में, x के पदों में ऐसे लिख दिया, y को x के पदों में। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पे y, देखिए कैसे लिखेंगे, 3x प्लस का y माइनस का 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे y है, अब देखिए माइनस 12 है, उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12, और ये इसको भेजेंगे इस साइड तो ये क्या होगा, माइनस का 3x हो गया ना। तो ये हमारा y को हम x के पदों में लिख दिए। देखिए y बराबर कितना, सब x में है तो ये x के पदों में हो गए। ठीक, बात क्लियर, समझ में आया, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें दिया है क्वेश्चन में कि बिंदु 3,3 का समीकरण जो है ना, उसमें रखकर हमको देखना है कि ये बिंदु समीकरण पर स्थित है कि नहीं है। तो लिख देंगे हम लोग, देखिए बिंदु 3,3 समीकरण, बिंदु 3,3 का समीकरण, बिंदु 3,3 का समीकरण, ठीक है ना। समीकरण थोड़ा सा इसे लिख दीजिएगा। समीकरण कितना दिया है, 3x प्लस वाई माइनस का 12 इक्वल टू 0 पर स्थित है कि नहीं है, इसको हमको चेक करना है। देखिए 3, और जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, 3 प्लस y की जगह क्या रखेंगे, 3, y की जगह रखेंगे 3 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक, ये हो गया क्लियर। 3 में 3 का गुणा करें 9 प्लस का 3 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ठीक, ये है वो क्लियर। अब 9 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा ना। 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए 12 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 12 में से 12 घटाएंगे तो 0, ये हो गया 0 के बराबर 0 हो गया। ठीक है ना, देखिए 0 के बराबर 0 हो गया, तो हमारा समीकरण क्या है कि समीकरण पर स्थित है। ठीक, बस एक लाइन और लिख देंगे यहाँ, पहले से जल्दी से लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। अतः दिया गया बिंदु यहाँ से, अतः दिया गया बिंदु समीकरण पर स्थित है, अतः दिया गया बिंदु समीकरण पर स्थित है। ठीक, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया है, समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 12।
2x माइनस का 3y इक्वल टू 12, ठीक है। मैं y को x के पदों में लिखिए, y को x के पदों में लिखना है पहली क्वेश्चन। और आगे देखिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहां दिए गए समीकरण का ग्राफ x अक्ष तथा y अक्ष को काटता हो। एक बार x अक्ष को, एक बार y अक्ष को काटता हो, ये हमें बताना है। दो क्वेश्चन है, पहले तो y को x के पदों में लिखना है और दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष को काट रहा है और y अक्ष को काट रहा है। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, इसको करते हैं पहले रफ, ठीक है। हाँ, पहले हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ कर दिया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले जो दिया है उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे तीसरा नंबर क्या दिया है, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12 को में y को x के पदों में देखिए ये x है, x के पदों में, हमने x के पदों में लिख दिया, x के पदों में। देखिए कैसे, माइनस का 3y है, माइनस 3y ऐसे ही छोड़ दिया, 12 है, अब ये 2x है, अब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x हो गया। अब ये माइनस को उधर भेज दीजिए, और जब माइनस को उधर भेजेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 12, और ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2x। ठीक, बात समझ में आई। या तो आप दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे हो जाएगा। ये तो माइनस भेज रहे हैं इधर, तो माइनस को इस साइड भेज रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो जा रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। ठीक, यहाँ इधर इस साइड क्या बचा है, 3y बचा है, यहाँ तक क्लियर। अब ये 3y क्या है, गुणा में है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, तो y इक्वल टू 2x माइनस का 12 बटा में 3। देखिए हमने y को x के पदों में लिख दिया। अब उसके बाद x अक्ष को काटें और y अक्ष को काटें तब, तो पहले क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ कर दें, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। इसको पहले रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व कर देते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, होगी स्क्रीनशॉट। लिखते हैं, यदि यह समीकरण x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, तब y बराबर 0 होगा, ठीक। जब देखिए याद रखिए कि यदि यह समीकरण x अक्ष को काटता है तो y 0 होगा। देखिए कैसे 0 हो जाएगा ये समझा देते हैं। ये दोनों हैं अक्ष, ये x अक्ष, ये y अक्ष, यहाँ क्लियर, x अक्ष y अक्ष। यह समीकरण x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काट दिया हमने, x अक्ष काट दिया, कोई पॉइंट पे होगा मेरे भाई, कोई पॉइंट पे होगा, 1 2 3 4 5, कुछ किसी मान लीजिए 5 पे है, ठीक, 5 पे है। अब यह 5 मिल गया, अब y कहाँ है, y को देखेंगे इस तरह तो ये 0 है ना, तो y बराबर 0, ऐसे हो जाता है। बात समझ में आया। चलिए अब जब समझ में आ गया है तब हम क्या करेंगे, समीकरण कितना था, समीकरण लिख देते हैं यहाँ पे। समीकरण कितना था, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12, ये है, यही है। तो 2x, देखिए x हमें नहीं मालूम, तो 2x का 2x लिख देते हैं माइनस, और y की जगह क्या है 0, तो 0 लिख दिया हमने, 0 और प्लस का 12। अब देखिए 2x, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इधर क्या है 12। अब देखिए 2x बराबर 12, अब ये दोनों क्या है, किस में है, गुणा में है, उस साइड जाएंगे तो भाग, ये कितना हुआ 12 बटा में 2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 6, कितना आ गया मेरे भाई 6 आ गया। गोला नहीं बनाइएगा, हम ऐसे हेडलाइट कर दिए हैं ऐसे 6, तो हमारा कितना आया 6 आया। तो अब हमारा बिंदु कहाँ प्रतिच्छेदित करेगी, बस लिख देंगे ऐसे, अतः बिंदु देखिए x पहले लिखते हैं तो कितना हो गया 6, और y क्या है 0 पर प्रतिच्छेदित करेगी,
प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है ना। इसको जल्दी से लिख लीजिए। हमने यदि यह समीकरण x अक्ष को काटता है तब, अब यही समीकरण y अक्ष को काटता है तब क्या होगा, ठीक है ना। उसको जल्दी से निकाल देते हैं। पहले रब करते हैं, इसको जल्दी से उतार लीजिए। उतार लिए। अब देखिए मेरे भाई, सेम टू सेम यही उतारिएगा, यदि यह समीकरण y अक्ष को काटता है तब x बराबर 0। अभी बताएं आपको कि जब ये y अक्ष को काट देगा ना तो यहाँ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला y है, ये x है, तो जब y अक्ष को काट देगा तो यहाँ x क्या हो गया, 0 हो गया, x 0 हो गया। तो समीकरण मेरा कितना था कि 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12। ये समीकरण है। तब देखिए 2x, तो 2x x की जगह हमारा क्या हो गया, 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 माइनस का 3y इक्वल टू 12, ठीक। अब ये माइनस को उधर भेज दें हम तो ये क्या हो जाएगा, 3y इक्वल टू माइनस का 12। अब ये y इक्वल टू माइनस का 12 बटा में 3। अब इसका कटा देंगे तो कितना आ गया, माइनस का 4 आ गया। बात क्लियर। अब हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, अतः बिंदु x कितना है, 0, y कितना है, -4 पर प्रतिच्छेद करेगी। चलिए फिर भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। अब जितने भी चौथे क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हैं, इन प्रत्येकों का क्या करना है कि आलेख खींचना है, आलेख बनाना है, ठीक। अब आलेख हम अभी बताएंगे कि आलेख कैसे बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चौथा का पहला क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है। तो इसका हमको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखिए मेरे भाई x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखिए आपका मन मेरे भाई कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का मन करे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 4 माइनस का y। आप y को उस साइड भेज सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। या तो आप y इक्वल टू 4 माइनस का x, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे x का वैल्यू लिए, ठीक। y को इधर ही रखते हैं, x को उस साइड भेजते हैं, तो 4 माइनस का x हो गया। यहाँ तक क्लियर। अब जरूरी नहीं है कि y को ही यहाँ रखें, x को उस साइड भेजें। अब आप चाहें तो y को भी उस साइड भेज सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है मेरे भाई। अब हम लोग करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, एक बॉक्स बनाना है, एक ऐसे बॉक्स बनाना है। अब यहाँ पे ऐसे कर देना है। अब यहाँ पे लिख देना है x और यहाँ लिख देना है y। 4 पॉइंट या 3 पॉइंट निकालेंगे हम लोग, 1 2 3। ग्राफ निकालने के लिए 3 बिंदु निकालना है, ठीक है। 3 बिंदु बनाना है, 3 बिंदु। अब देखिए, अब हमें यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमें आ जाएगा। यहाँ x का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y का वैल्यू आ जाएगा, और इसी के बिंदु के माध्यम से हम ग्राफ बना लेंगे। देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जैसा भी दिया है या मैच नहीं करेगा या तो आंसर ही नहीं दिया होगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप x के जगह एक बार 0 रखिएगा, एक बार 1 रखिएगा, एक बार 2 रखिएगा। अब जरूरी भी नहीं है कि 0 1 2 ही रखा जाए, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। एक मन किया 2 3 4 रख सकते हैं आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और जब हम 0 पहले यहाँ हम 0 रखते हैं, तब देखिए जब हम 0 यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, जब ऐसे 0 रख देते हैं तब क्या मिलता है। देखिए जब यहाँ हम 0 रखेंगे, देखिए जब 0 हो तो, जब 0 x बराबर 0 हो
तो ऐसे लिख देंगे जब x बराबर 0 हो तो y इजकल टू 4 माइनस का 0, तो y इजकल टू कितना आ गया 4, तो यहाँ कितना आ गया 4, y को वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे लिख दीजिए साइड में, जब x 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो, ठीक 1 हो तो 1 हो तो क्या रखेंगे, y बराबर 4 माइनस का 1, तो y बराबर 3, कितना हो गया y बराबर 3 हुआ, तो यहाँ कितना आ गया 3, y कितना आ गया 3 आ गया। अब यहाँ पे एक और रखते हैं, जब x बराबर 2 हो तो, जब x बराबर 2 हो तो, और जब 2 हो तो तब क्या हो जाएगा, y इजकल टू 4 माइनस का 2 और y इजकल टू 2, यहाँ से y कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ से y कितना आ गया 2 आ गया, ये 2 आ गया, इसको हम लोग लिख देंगे 2। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई? तो नीचे देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, पहले चेक कर लेते हैं। दिखाई तो दे रहा है, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई ना। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, या तो साथ ही साथ उतार रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक ना मेरे भाई। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए तब हमारा ये बिंदु मिला है, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। अब बिंदु को लेकर हम लोग सॉल्व, अब इसका आलेख कर देंगे। स्क्रीनशॉट यहाँ तक जल्दी से लीजिए, आलेख। अब इसको कर दें रफ कर देते हैं। ये हमने रफ कर दिया, ये हमने रफ कर दिया, ठीक, ये रफ कर दिया। अब हम थोड़ा सा लिखेंगे ए की जगह देखिए ये 0,4, ये वाला x है, ये वाला y है, कामा b। अब यहाँ पे a b c d कुछ भी रख सकते हैं, 1,3 b हो गया, c 2,2, ठीक 2,2, ठीक। यहाँ हम रख देते हैं c, लिख देते हैं c, ठीक है c, a b c तीनों अलग अलग ले लिए, a b c। अब इनका हम बिंदु बना लिए, ठीक, बिंदु हो गया। ऐसे बिंदु भी लिखना चाहे तो आगे लिख दीजिएगा बिंदु, ठीक, बिंदु हो गया, बिंदु हो गया। अब हमको आलेख खींचना है, तो देखिए आलेख खींचने के लिए हमको यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम है, लेकिन चलिए बना देते हैं यहीं पे, एक समझने के लिए आपको यहाँ बना देते हैं। देखिए यहाँ पे समझ जाइएगा मेरे भाई, ठीक है ना। अब सबसे लास्ट वाला 4 है तो कोई नहीं दिक्कत है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ तक क्लियर। हम लोग इसमें देखते हैं कि कौन बड़ी वाली संख्या क्या लग रहा है, 4 है ना, तो 4 तक बनाइए, 5 है तो 5 तक बनाइए, 3 है 3 तक। और यही नहीं है, माइनस में भी रहे ना, तो माइनस वाले जो बड़ी संख्या है -8 -7, तो उसको ही लेकर ग्राफ बनाएंगे ताकि हमको बनाने में आसानी हो। देखिए पहले 0,4, पहले x की जगह क्या है 0, फिर y पे 4, ये देखिए y अक्ष है, y अक्ष, और ये क्या है x अक्ष, 0 यहाँ लिख देते हैं हम नंबर भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और नीचे क्या होता है माइनस में होता है -1 -2 -3 -4, यहाँ लिखेंगे -1 -2 -3 -4, ये हो गया। अब 0,4, तो 0 यहाँ पे है, मूल बिंदु यहाँ 0 है, और यहाँ पे 4, यहाँ पे पॉइंट मिला है 4, देख रहे हैं यहाँ पे मिला है 4। अब इसको लिखिएगा यहाँ पे a 0,4, ठीक, a 0,4। दूसरा में 1,3, ये यहाँ पॉइंट मिला, ठीक, 1,3, b कितना हो गया जी 1,3, 1,3, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये हो गया 1,3, यहाँ पे 1 सही से बना देते हैं, यहाँ पे सही बना दिया, ठीक है 1,3। तीसरका में कितना है 2,2, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हम ऐसे बनाते हैं 2, ये हमने ऐसे बना दिया 2, ठीक है 2 ऐसे बना दिया। अब इसको अब हमको क्या करना है कि मिलाना है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, ऐसे थोड़ा सा ये ऐसे बनाना है, ठीक है ना, ये हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक, ऐसे होकर मेरे भाई जाएगी
ये ग्राफ, ठीक है। आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने ये पॉइंट रख दिया, सी की जगह हम क्या लिख देते हैं 2,2। देखिए मेरे भाई हमने बोर्ड पे बना रहे हैं इसलिए थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। अगर आप इस कापी पे बना रहे हैं तो स्केल लेकर अगर नाप नाप के बनाएंगे ना तो बिल्कुल सीधा आएगा। ठीक, बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हम स्केल तो है नहीं कि हम नाप के बना दें तो थोड़ा सीधा हो, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरे भाई कि सीधा हो, समझ में आ जाए। आप कापी पे बनाएंगे नाप नाप कर तो ये बिल्कुल ही सीधा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्या हो जाएगा, रेखा का समीकरण हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरे नंबर को देख लीजिए कि x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया है। अब इसको हमको आलेख खींचना है। आलेख बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहले x है तो x, अब y को हम उस साइड भेज देते हैं। तो ये कितना हो गया 2 प्लस का y, 2 प्लस का y हो गया, 2 प्लस y हो गया। अब क्या करिएगा कि एक बॉक्स बना लीजिएगा, ऐसे एक बॉक्स बना लीजिएगा। अभी जो कि पिछले वाले क्वेश्चन में ऐसा ही बताए हैं, x लिखना है, यहाँ y लिखना है, और यहाँ पे बनाइएगा 1 2 3, 3 पॉइंट निकाल देंगे, 3 बिंदु निकाल देंगे, हमारा आलेख बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पे x है, यहाँ पे y, आप चाहें तो x का वैल्यू रखकर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक ना। और चाहे तो y का वैल्यू रख के x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम y रखेंगे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू रखना हमें आसान है, ठीक। तो y का वैल्यू, छोटी छोटी वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं मेरे भाई। बड़ा बड़ा वैल्यू रखेंगे तो बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे तो छोटा ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो इजी हमारा छोटा लिखने पे होगा ना। तो देखिए y का वैल्यू एक बार हम लोग 0 लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, बस हमारा हो जाएगा। तो देखिए हम लोग लिखेंगे जब y 0 हो तब, ठीक, जब y 0 हो तब, तो x बराबर 2 प्लस का 0, तो x बराबर 2, x बराबर 2, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2, x कितना आ गया 2 आ गया। अब y को हम 1 रखेंगे, जब y बराबर 1 हो तब, ठीक, 1 हो तब यहाँ पे x प्लस 2 और यहाँ पे y की जगह यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 1 x बराबर, ठीक, x बराबर, तो x बराबर कितना हो गया, यहाँ 3 हो गया, x बराबर कितना हो गया 3। अब देखिए जब y बराबर 2 हो तो या तब, ठीक है ना, तब। अब जब हम तब यहाँ पे y बराबर 2 रख रहे हैं, y बराबर कितना रख रहे हैं 2, तो देखिए y बराबर 2 रख रहे हैं तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 2 प्लस 2, तो x बराबर कितना हो गया 4। यहाँ कितना निकला 4 निकला मेरे भाई, कितना निकला 4। देखिए फिर से समझा दे रहे हैं आपको कि जब y को, अब यहाँ पे हम देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया था, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया था, तो y को हम उस साइड भेज दिए, माइनस था उस साइड भेज दिए तो प्लस में हो गया, ठीक। अगर मन करे तो x को भी भेज सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जो कि हम वो करेंगे जो कि आसान हो, आपको समझने में आसान हो। तो हम माइनस वाई को उस साइड भेजे हैं, प्लस वाई हो गया, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए यहाँ हम चाहते तो x का वैल्यू 2 3 4 चाहे कुछ भी 1 2 3 कुछ भी रख देते हैं, y का वैल्यू हमारा आ जाता ऐसे रखने पे, लेकिन फिर इधर भेजना पड़ता। तो हम आसानी हमको ये है कि y का वैल्यू यहाँ रखें और जोड़ दें, तुरंत x का वैल्यू आ जाएगा ना, बढ़िया है। चाहे कुछ भी आप यहाँ पे भी रख के निकाल सकते हैं, लेकिन आसान हमको यहाँ पे है कि y का वैल्यू रखें तो x का वैल्यू तुरंत आ जाएगा। तो देखिए y का वैल्यू एक बार 0 रखे हैं, एक बार 1 रखे हैं, एक बार 2 रखे हैं, छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे, ग्राफ आसानी से बनेगी। तो देखेंगे जब y बराबर 0 हो तो y बराबर 0, देखिए x बराबर 2 प्लस 0, y की जगह 0 रख दिया 2 आ गया। जब y बराबर 1 रखें तो कितना आ गया 3 आ गया, और जब y बराबर 2 रखे हैं तो यहाँ 2 2 के 4 आ गया, बस हो गया हमारा। अब इसको हम लोग जल्दी से लिख देंगे और उसके बाद ग्राफ बना देंगे। चलिए इसको करते हैं रफ, ये हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ। लिखेंगे बिंदु
ये हमारा बिंदु हो गया। अब देखिए ग्राफ देखिए यहाँ पे, ग्राफ देखिए 0 है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 तक। ये देखिए सबसे बड़ा वाला क्या लग रहा है, 4 ना, तो 4 तक बना सकते हैं। हमने 5 तक बना दिया तो बना देते हैं, 1 2 3 4 5, 5 हो गया 5। ये क्वेश्चन का 4 है, ठीक है, ये 5 हो गया। और ये वाई अक्ष है, याद रखिएगा वाई अक्ष, और ये क्या है एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष, ठीक। अब यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक, 5 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। ये भी हम पॉइंट रख दिए, ये लिख दिए पॉइंट, ये पॉइंट हमने लिख दिया, ये पॉइंट हमने लिख दिया, ये पॉइंट हमने लिख दिया, ठीक है, ये पॉइंट हमने लिख दिया, ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब देखिए मेरे भाई कि सबसे नंबर पहले बिंदु क्या है 2,0, 2,0 दिया है ना, एक्स पे कितना है 2 है, और ये कितना है 0 है, तो यहाँ ए लिखिएगा 2,0, 2,0 लिख दिया हम, ये हो गया। अब बी पे कितना दिया है 3,1, 3 कहाँ है ये, और 1 कहाँ है यहाँ पे है। थोड़ा सा हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पे लिखना है हमें। ए है कितना 2,0 है, ये है 2,0 है, और यहाँ पे 3 पे कितना है, देखिए पहले x 3 है, यहाँ 3 है, और 1 कितना है ये है, तो यहाँ पर रख दिया हमने, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ये बी नंबर है, तो इसको बी लिख देंगे यहाँ पे अभी। और 4 ये सी वाला देखिए, सी कितने पे है 4 नंबर पे, और वाई कितना पे है 2, यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक, ये पॉइंट, ठीक। ये बी कितना हुआ 3,1, और ये कितना हुआ सी नंबर पे 4,2, ठीक, यहाँ सी लिख देते हैं। अब देखेंगे ध्यान से, तो ऐसे देखिए ध्यान से, एक रेखा सीधी कट रही है, क्या हो रही है, एक सीधी रेखा कट रही है, सीधी रेखा कट रही है ना, कट रही है सीधी रेखा। तो बस हमारा ये समीकरण कंप्लीट हुआ। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चौथा का ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चौथा का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। रब कर दें, चलिए मेरे भाई रब कर देते हैं। चौथा का तीसरा नंबर मेरे भाई, चौथा का ये तीसरा नंबर 1 2 3, ये चौथा का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, y = 3x, क्या है मेरे भाई, y = 3x है। जब y = 3x है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एक यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, और x का वैल्यू रखेंगे, y का वैल्यू हमें निकल जाएगा, x y, यहाँ लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का वैल्यू पहले 1 रखेंगे, 0 रख देते हैं, ठीक है, 0 रखेंगे, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, y का वैल्यू 3 आ जाएगा। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बात समझे। अब देखिए, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, जब x बराबर 0 हो तब y = 3 × 0, तो यहाँ कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना, 0 हो गया। अब देखिए जब x बराबर 1 हो तब ये कितना हो गया, 3 हो गया। जब x बराबर 2 हो तब देखिए कितना हो जाएगा, y = 3 × 2, तो y = कितना हो गया, 6 हो गया। देख रहे हैं ना मेरे भाई,
जब हम x का वैल्यू यहाँ पे हमने 0 रखा है, एक बार 1 रखा, एक बार 2 रखा, तो हमारा ये सब वैल्यू आ गया, ठीक है ना, ये सब हमारा वैल्यू आया। तब बस हम बिंदु लिख देंगे यहाँ पे, बिंदु a बराबर कितना है, बिंदु a बराबर 0,0, अब b बराबर कितना है 1,3, c बराबर कितना है 2,6, ठीक। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसका आलेख करेंगे, आलेख बनाना है ना, आलेख, इसका आलेख बनाएंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर दें मेरे भाई यहाँ तक, चलिए रब कर दिया हमने, रब कर दिया, चलिए मेरे भाई हमने रब कर दिया। देखिए अब इसके बाद ये हम ऐसे ग्राफ बना दिए हमने, ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, ठीक है, ऐसे ग्राफ बना दिया, ऐसे ग्राफ बना दिया। और यहाँ मूल बिंदु 0 है। अब देखिए लास्ट 6 है ना, तो 6 तक जाइएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 5 4 3 2 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक। यहाँ माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, जब माइनस का 6 तक ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पर सही से लिख देते हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 2, और ये है माइनस का 3, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, और ये है माइनस का 6, ये हो गया, ये है ना माइनस का 6 हो गया, यहाँ पर माइनस का 6 हो गया। अब देखिए मेरे भाई, अब पहला ए वाला बिंदु कितना दिया है, ए वाला बिंदु क्या दिया है 0,0, तो हमारा मूल बिंदु पे है 0,0, तो यहाँ लिख दिए ए 0,0, ठीक है, 0,0 लिख दिया। अब बी नंबर पे क्या है 1,3 है, तो 1,3, यहाँ पे 1,3 है, तो यहाँ हमने लिख दिया 1,3, ठीक है, 1,3 लिख दिया, ठीक। यहाँ पे बी नंबर पे 1,3, देखिए एक x पे 1 है तो 1, y पे 3 है तो 3, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए तीसरा नंबर में 2,6, तो यहाँ पे x में 2 और यहाँ y पे 6, यहाँ पे मिलेगा कुछ, यहाँ पे इसको कर देते हैं रब, यहाँ पे मिल गया, तो ये ऐसे ऐसे करके हम बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, ऐसे करके, क्योंकि ये 2 के सुझाई में बनाएंगे हम लोग, 2 के सुझाई में, 2 के सुझाई में, ठीक है, ठीक। यहाँ पे 1,3 पे है ना, तो 1,3 पे हम ऐसे बना देते हैं। देखिए आप लोग कॉपी पे रफ बनाएंगे ना मेरे भाई, तो बिल्कुल सही से बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बिना नापे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लेकिन आप बनाएंगे तो सही से बनेगा, बिल्कुल सीधा बनेगा, और ये मूल बिंदु से होकर गुजर जाएगी, ठीक है, मूल बिंदु से होकर ये गुजर जाएगी, ठीक। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट, चौथा का तीसरा हो गया। अब हम लोग करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चौथा का तीसरे नंबर को देखते हैं। ये चौथा का चौथे नंबर क्वेश्चन को, चौथा का ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये कितना दिया है, 3 बराबर 2x प्लस का y है। 3 बराबर कितना दिया है, 3 बराबर 2x प्लस का y है, ये दिया है। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें बताना है कि इसका आलेख खींचना है, तब हम लोग कैसे लिख देंगे, पहले लिखेंगे, देखिए y बराबर हम कर देते हैं 2x को इधर भेज देते हैं, तो y बराबर 2x, देखिए पहले लिख देते हैं 2x, 3 माइनस का 2x इक्वल टू y, ठीक। y को हम जहाँ था 2x को हम इस साइड भेज दिए, प्लस में था इस साइड आया माइनस में हो गया, ठीक। अब इसी को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3 माइनस का 2x, ठीक, ऐसे हमने लिख दिया, ठीक। अब हम यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो यहाँ बॉक्स बना देते हैं, पहले ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है, बॉक्स बना दिया ऐसे, ठीक, ऐसे बॉक्स बना दिया, ठीक है, बॉक्स बना दिया हमने। अब देखिए यहाँ लिख दिए x, यहाँ लिख दिए y, यहाँ रखेंगे x की वैल्यू पहले रखते हैं 0, फिर 1, फिर यहाँ 2 रख देते हैं, ठीक है। अपने से कुछ भी रख सकते हैं, 0, 1, 2 कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ तक क्लियर। तो अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या कि जब x बराबर 0 हो तो, जब x बराबर 0 हो तो यहाँ पे देखिए x को यहाँ पे y इक्वल टू 3 माइनस 2 गुणे 0, इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे,
तो y इक्वल टू 3 माइनस का 0, तो y इक्वल टू 3। यहाँ से हमारा y का वैल्यू कितना आ गया 3, तो यहाँ लिख दीजिए 3। बात क्लियर। अब देखिए जब x बराबर 1 हो तो, जब x बराबर 1 हो तो जब x बराबर 1 हो तो, जब 1 हो तो क्या होगा, देखिए y बराबर 3 माइनस का 2 गुणे 1, y बराबर 3 माइनस का 2, तो y इक्वल टू 1। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे भाई यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे कितना आया 1 आया, यहाँ पे कितना आया 1 आया। अब यहाँ पे लास्ट वाला एक और कर देते हैं, जब x बराबर 2 हो तो, जब x बराबर 2 हो तो कैसे करेंगे, y बराबर 3 माइनस का 2 गुणे 2, तो y बराबर 3 माइनस का 4, तो y बराबर माइनस का 1। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1। देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे अगर हम y का वैल्यू, यहाँ x का वैल्यू 2 रखे हैं, तो यहाँ y का वैल्यू कितना आया, माइनस का 1 आया। तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 1, ये लिख दिए हम। बस हमारा ये बिंदु आ गया मेरे भाई, ये हमारा बिंदु आया, ये। अब इसको हम लोग करेंगे रफ, पहले यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, अब उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको कर देते हैं रफ, ठीक है, इसको कर देते हैं रफ। इसको हमने कर दिया रफ, बस यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंदु A 0,3, B 1,1, C 2,-1, ठीक है, 2,-1, ये हमने लिख दिया, ठीक। A B C हमने A B C रख दिया। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसका आलेख खींचेंगे। सबसे बड़ी 3 तक लग रही है तो 3 तक बनाएंगे हम लोग, 4 तक बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 0 है, 1 यहाँ पे थोड़ा बड़ा 1 2 3, चलिए 3 तक बना देते हैं। 1 2 3, यहाँ x अक्ष है, ये y अक्ष, 1 2 3, ठीक, 1 2 3, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, 1 2 3, ठीक, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक। ये माइनस का 1 माइनस का 2 और ये है माइनस का 3, ठीक ना, ऐसे हमने बना दिया। अब देखिए सबसे पहले में क्या दिया है, 0 से 3, तो 0 यहाँ ऊपर भी बना देते हैं, 1 2 और 3, 0 से 3, तो 0 से 3 यहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट हमें मिला, ए वाला क्या है 0 से 3, और दूसरा वाला पॉइंट में क्या मिला है 1,1, तो 1 यहाँ है 1 यहाँ है, ये है हमारा 1,1, तो इसको लिख देते हैं बी पे 1,1। सी नंबर पे क्या मिला है 2, -1, 2, -1, 2 यहाँ है, -1 यहाँ है, ठीक, यहाँ है, ठीक, ये हो गया 2, -1। अब इसको मिलाएंगे ध्यान से, देखिए यहाँ से मिलाएंगे तो हमारा कुछ ऐसे ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा, ऐसे, ठीक है, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा हमारा यहाँ पे ग्राफ टेढ़ा हो जा रहा है, लेकिन आप अगर स्केल से खींचेंगे ना तो बिल्कुल सीधे से बनेगा। अब बराबर बना कर लिखेंगे तो पूरा सीधा आएगा। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चौथा नंबर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 5वें नंबर पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें को देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदु ब्रैकेट में दिया है 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों, ठीक ना। चलिए हम इसको बता देते हैं। देखिए हम कैसे समझा भी देना है मैं आपको बढ़िया से। इसको कर देते हैं रफ, इसको कर देते हैं रफ, इसको हमने कर दिया रफ, इसको हमने कर दिया रफ, ये रफ कर दिया, इसको भी कर दिया रफ, हमने रफ कर दिया। देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर में बिंदु दिया है कितना 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण है। इस प्रकार ये कितनी रेखाएं हो सकती हैं हमें ये बताना है। देखिए
अब ऐसे हमने कर दिया, ठीक। ये x अच्छा है, ये y अच्छा है, ये x अच्छा है, y अच्छा है। यहाँ पे कितना है, पहले 2,14 है, 2,14 है, ठीक है। तो ये 2 एक नंबर यहाँ, ये 2 नंबर यहाँ, 1 2 यहाँ 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर। और यहाँ हम बना देते हैं 14, ठीक है। यहाँ हमने लिख दिया 14। देखिए यहाँ से यहाँ तक वाली जो रेखा है 14 और 2, यहाँ पे ऐसे बना देते हैं 2, ठीक। आपको समझने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है, 2। अब देखिए 2 और 14 इनके बीच में इतनी सारे पॉइंट है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये नहीं देखिए कि एक ही एक हो गया तो सर 14 ही होंगे, 1.1 1.3 ऐसे ऐसे करके कितनी सारी अनंत संख्या है ना, अनंत संख्या 1.1 1.2 1.3 ऐसे ऐसे करके पॉइंट बहुत सारी हैं। तो उनके बीचों में तो बहुत सारी संख्या बन जा सकती है ना, ऐसे बहुत सारी रेखा बन सकती हैं, बहुत सारी रेखा बन सकती हैं। तब हम लोग लिख देंगे कैसे, देखिए रेखाएं कितनी होंगी, अनंत। रेखाएं कितनी होंगी, अनंत होंगी। जैसे में कुछ लिख दीजिए 7x - y = 0 और x + y = 16, 5x + y = 3। हमारा कुछ भी समीकरण बन सकता है, ये समीकरण चाहिए, समीकरण चाहिए, समीकरण, हमारा कुछ भी समीकरण बन सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6वें को सॉल्व। इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए ना, a का मान ज्ञात करना है। देखिए हम लोग कैसे लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 6वां, बिंदु 3,4, बिंदु कितना दिया है 3,4 और समीकरण कितना दिया है 3y बराबर कितना दिया है 3y ax + 7, ax + 7 ये है। अब हमको बताना है कि इसमें a का मान क्या है, हमें a का मान ज्ञात करना है, ठीक। a का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए जहाँ ये वाला पहले क्या है x है और ये वाला क्या है y है, तो जहाँ x है वहाँ 3 रखिए, जहाँ y है वहाँ 4 रखिए। 3 y की जगह 4 है तो 4 रखेंगे बराबर a है, a x की जगह 3 है तो 3 रख देंगे और प्लस 7। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a हो जाएगा 3a और प्लस का ये हो जाएगा 7। इधर कितना हो जाएगा 4 3 12। अब 7 को इधर भेजेंगे, 12 - 7 = 3a। अब यहाँ से घटाएंगे तो 5 = 3a। अब a = कितना हो जाएगा 5/3, ठीक, 5/3 हो जाएगा। यही क्या हो गया मेरा भाई, आंसर हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा, a का मान हो जाएगा उत्तर, ठीक। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 6वें नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में जितने बाकी सब क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट कर देंगे मेरे भाई। यहाँ तक समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।